हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग में हम लेके आए हैं एक ऐसी रीडिंग जो रिलेशनशिप के ऊपर आधारित हो सकती है। देखो, इंट्यूशन पावर उनका हो सकता है जो गिल्टी फील हो रही है उनको आज के लाइफ में, आज के ज़िंदगी में जो उनका प्रेजेंट चल रहा है अभी, वो लाइफ में उनको गिल्टी फील हो रही है। तो वो गिल्टी क्या है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर आपको ये रेजोनेट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रही है तो उसमें से कुछ ऐसे मैसेज लीजिए जो आपको रेजोनेट होंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है ये रीडिंग होने वाली है टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो देखेंगे अभी रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, आपको क्यों गिल्टी फील हो रही है क्या? देखो, पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ रिलेशंस थे जिसके वजह से शायद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो और अभी प्रेजेंट में आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इसके वजह से उन दिनों को याद करते हुए आपको अभी गिल्टी फील हो रही है। सेवन ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है, फायर साइन वालों के लिए रीडिंग होगी, अर्थ साइन वालों के लिए रीडिंग होगी। किंग ऑफ कॉइन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मतलब फायर साइन वालों के लिए ये रीडिंग होगी जिसमें होंगे एरियस, लियो, सैगिटेरियन, मेष, लियो, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ एंड वृषभ, कन्या, मकर। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो शायद आपके लाइफ में बीता हुआ कल अगर आपको याद आया तो गिल्टी फील हो रही है आपको, तो वो गिल्टी का मैसेज आपके पास होगा। तो शायद ये इंट्यूशन मुझे करनी पड़ी है। तो इस इंट्यूशन को आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि वो बात जो पास्ट लाइफ में आपने भोगी है वो फिर से न गलत हो। तो देखेंगे डेक ऑफ द बॉटम क्या है, एट ऑफ सोर्ड्स। देखो, गिल्टी फील होने से आपके लाइफ में बहुत ऐसे दिन थे जिसके वजह से आप दिल ही दिल में बहुत उदास थे, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर था वो बहुत ही वीक था। आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। शायद आप गलत इल्ज़ाम किसी के ऊपर ले रहे थे और इसके वजह से आपकी जो पास्ट लाइफ की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी बर्बाद हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है। देखो, कार्ड आया है सेवन ऑफ कॉइन्स। आपको पास्ट लाइफ में क्या दिख रहा है? पास्ट लाइफ में बहुत सारी आपके पास रिलेशनशिप थी कि आप एक बहुत बड़े इंसान होंगे, लाइफ में जीने का हक आपके पास होगा। पर
वो जीने का हक आप लोगों को भी बांट रहे थे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग थी। पर आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंट्यूशन मेरे पास आई है किसके वजह से। 4 लोगों को मैं मेहनत करने के लिए बोल रही हूँ या उनसे मेहनत ले रही हूँ, और इसी वजह से शायद आपका जो माइनस पॉइंट है, मतलब आपकी जो इंट्यूशन है, उधर ही वीक होती जा रही है। मतलब आप में एक ऐसी जिंदगी थी, वो हर बार आप जेलसी की थी। हर तरफ से आपको जेलसी हो रही थी, 4 लोगों के ऊपर, बढ़ते हुए ज़माने के ऊपर। आपके पास बहुत ऐसे नाकामयाबी के रास्ते थे जो आप अपने आप खुद चुनते जा रहे थे। क्योंकि आप अपने आप को एक जमींदार की लड़की कहना चाहते थे या कुछ और कहना चाहते थे। खुद को बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर रहे थे आप रिलेशनशिप में या 4 लोगों के सामने। क्योंकि प्यार में भी आपको किसी से इतना लगाव हो गया था कि प्यार की मंजिल आप पा रहे थे हर बार। देखो, प्यार में इतने आप मशहूर हो गए कि आपके दिल में था एक ही जवाब कि मैं प्यार करना चाहती हूँ, और प्यार के सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। और इसी वजह से शायद आपके दिल में, आपके मन में एक जेलसी थी, और जेलसी आप बार बार दिखा रहे थे 4 लोगों के ऊपर। देखो, 8 ऑफ का कार्ड है आपका, तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा, या लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा बिजनेस होता होगा। इसी वजह से आपको एक प्रकार की बहुत सारा रूठ व्यवहार थे, और बहुत सारी घमंड याचना आपके पास थी। इसी वजह से आप एक दूसरे का इंसल्ट करते जा रहे थे। देखो, शायद आपका पार्टनर भी आपको चाहता था, और वो भी देख रहा था कि आप दिन ब दिन इंट्रोड्यूट होते जा रहे हैं। उसके वजह से शायद आपके पार्टनर की एनर्जी भी कहने लायक थी। वो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का था, शायद उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ थी, और वो अपनी लाइफ की बार बार दिखा रहा था कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे दिन है जिसके वजह से आज मैं इस मकसद पे पहुंचा हूं। और आप भी बहुत अच्छी एनर्जी से होंगे। दोनों की एनर्जी देखो सेम थी, दोनों सेम तरह के इंट्यूशन पा रहे थे, और इसी वजह से शायद दोनों के बीच में एक ऐसी घमंडी थी जिसके वजह से आप 4 लोगों का इंसल्ट करते जा रहे थे, और 4 लोगों के ऊपर रूठ व्यवहार करते जा रहे थे। क्योंकि फाइनेंशियली आप सेट हो चुके थे। देखो, आपकी जो गति थी स्लो थी, पर फिर भी आप टैलेंटेड होने से आपने फाइनेंशियली आपका जो मकान बनाना था वो बना लिया था। क्योंकि आप फाइनेंशियली सेट होना चाहते थे और सेट हो चुके थे। फिर भी आपके दिल में एक ऐसी आहट थी जिसके वजह से आप बार बार ग्रो को प्रेजेंटिव कर रहे थे 4 लोगों के सामने, और कहते थे कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। मतलब उतना घमंड एटीट्यूड आपके पास था, और इसी वजह से शायद आपके पास लाइफ में ऐसे दिन आ गए जिसके वजह से आपकी चोरी पकड़ी गई।
क्योंकि देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये सब लाइफ का कहना होगा, ज़िंदगी का कहना होगा कि मुझे जीना था इसी तरह से, और इसी वजह से मैंने जी लिया वो पल। उस पल को अगर मैं याद करूं तो आज मुझे गिल्टी फील हो रही है, क्योंकि मैं एक मकसद पाना चाहती थी और प्यार को काबू में लाना चाहती थी, पर शायद रिलेशनशिप ने मुझे धोखा दे दिया और प्यार मेरे से रूठ गया, क्योंकि चाल थी वो एक भेड़िए के तरह थी, ऐसे 4 लोग कहने लगे। और तभी से ही आपका जो एटीट्यूड है वो ख़त्म हो गया। आपकी ज़िंदगी मानो बर्बाद हो गई, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो गई। आपने ज़िंदगी देखी ही नहीं थी, पर उस ज़िंदगी पे आपने काबू पाने की कोशिश की, पर शायद आपके भगवान ने आपके दिल के अंदर जैसे खंजर मार दिए हो, क्योंकि आपके भगवान चाहते थे कि आप पहले जैसे न होके अभी खराब होते जा रहे हो। आपकी इंट्यूशन गलत रास्ता पकड़ रही है, तो आप क्यों इस मार्ग में चलेंगे? ये मार्ग आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आप कौन से तो भी दलदल में फंसते हुए नज़र आ रहे थे, और इसी वजह से शायद आपके भगवान ने आपको बचा लिया, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल थे और उसको छुपाते हुए आप सक्सेस की ओर चलते जा रहे थे। आप कहना चाहते थे कि आप बहुत ही नादान हो, सक्सेस हो, पर आप काबू करना चाहते थे, आपकी जो परिस्थिति है उसको काबू करना चाहते थे आप। शायद आपकी कमज़ोरी थी, आप कुछ न कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। फाइनेंशियली आप सेट होना चाहते थे, पर जितना धन आपके पास है उससे ज़्यादा धन आपके पास है, ऐसा दिखावा आप करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और इसी वजह से शायद आपके पास लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज आ गए, और ब्लॉकेज के वजह से आपकी जो हंसती खेलती ज़िंदगी है वो बर्बाद हो गई। शायद आप टैलेंटेड थे, क्रिएटिविटी थी आपके पास में बहुत सारी, पर आपके पार्टनर के साथ रहने के बाद और आपका जो रूठ व्यवहार है उसको आप बार बार आजमाने के बाद पास्ट लाइफ के गिरेबान में झांक के देखिए, तो आपकी जो लाइफ है वो सक्सेस होने के बाद भी आपने खुद को बांध लिया था, और इसी वजह से पास्ट लाइफ की जो जर्नी थी आपकी खराब हो गई, क्योंकि 4 लोगों में उठने बैठने के लायक न रहे आप। 4 लोगों से पीछा छुड़वाते हुए भागते हुए नजर आ रहे थे आप। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 4 लोगों से भाग रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता न था कि आपकी ज़िंदगी क्या है, और इसी वजह से आप उनका पीछा छोड़ने के लिए भाग रहे थे। देखते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि देखो डेथ का कार्ड आया, कर्मा जो है, कर्मा वैसे लेके आ रहे थे आप, कर्मा लेके आए, इसके वजह से ही आपकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें बहुत सारे ब्लॉकेज आपने खुद भर दिए थे। देखो ब्रेकअप हो गया, जो आपका पार्टनर है
जैसे इधर कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका पार्टनर है, कहने लायक था, उसके पास टैलेंट और बहुत अच्छी एनर्जी थी और इसी वजह से आप उसको दिल दे बैठे, क्योंकि आपकी दोनों की एनर्जी सही थी। इस एनर्जी से वाकियाब होके आप ब्लॉक में गिर गए, ब्रेकअप हो गया। आपके पार्टनर ने जो है आपका हाल देख के आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। देखो, आपके पार्टनर ने आपका हाल देख के आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो टैलेंटेड था, समझदार था, अपने आप को फैशनेबल मानता था, रिलेशनशिप में आपसे बहुत नज़दीक आ गया था वो, और उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान ने शायद मुझे ये गिफ्ट दिया है। मैं हरदम मेरे भगवान की पूजा करता हूँ और इसी वजह से भगवान ने ये गिफ्ट मुझे दिया है, ऐसा आपके पार्टनर का कहना था। पर शायद वो भी आपके ऊपर रूठ के आपको छोड़ के चला गया। शायद उसमें आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई होगी और आप ब्लॉक में गिर गए। मतलब एक तरफ से मानो जो आपका सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि आप कर्मा वैसे लेके आए थे और इस कर्मा के वजह से ही आपको ये ज़िंदगी भुगतनी पड़ी। क्योंकि आपका जो सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका था और आप सेकंड सर्कल में जब एंट्री किए तब शायद भगवान ने आपको बचा लिया, क्योंकि आपने शायद फॉरगिवनेस किया होगा और इसी वजह से भगवान ने जो मार्ग दिखाया वो सक्सेसफुली का था। देखो, वो पल को याद करते हुए अगर आज प्रेजेंट लाइफ में आप उस पल को याद कर रहे हैं तो शायद आपको गिल्टी फील हो रही है, बहुत सारी गिल्टी फील हो रही है आपको कि ये मैंने क्या किया। मेरी ज़िंदगी में अच्छे पल थे, 4 लोग मुझे मानने वाले थे, इज्जत देने वाले थे, रिस्पेक्ट देने वाले थे, पर शायद मेरी घमंडी के वजह से, मेरा एटीट्यूड दिखा के मैंने उस पल को गंवा दिया और आज मेरी लाइफ बेहतर है, पर मैंने उस कर्मा के ऊपर मूव ऑन कर लिया है और लेट गो कर लिया है। इसी वजह से आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। पर जब मैं पास्ट लाइफ को देखती हूँ तो शायद मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है कि आज का मेरा प्रेजेंट इतना खूब है कि मैं 4 लोगों को मानती हूँ, 10 लोग मुझे चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज के डेस्टिनी के साथ रहती हूँ और उनको हेल्प करती हूँ ताकि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए, वो आगे बढ़ते बढ़ते फेल ना हो जाए, उनकी लाइफ सक्सेस हो जाए। और इसी वजह से मेरा पास्ट लाइफ अगर मुझे नज़र आया तो मैं बहुत सारी गिल्टी फील करती हूँ। देखो, यही मैसेज है, इसीलिए आप बार बार गिल्टी फील कर रहे हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, शायद आपका जो पार्टनर है उससे ब्रेकअप मिल गया है, आपका बिजनेस या जॉब अच्छी तरह से डेवलप हो रहा था, फाइनेंशियली सेट हो रहे थे आप, फिर भी आप उसमें फेल हो गए। यही ब्लॉकेज के वजह से आज आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, एक स्थिरता आपने पाई है और उस स्थिरता को आप नज़रअंदाज मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पास्ट लाइफ को याद करते हुए आपको बहुत सारी पेनफुल लाइफ नज़र आ रही है, दुख हो रहा है आपको। देखते हैं एंजल्स आपसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं।
देखते हैं। एंजल्स आपसे कुछ मैसेज दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, वेट, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको चाहिए कुछ इंट्यूशन, उसके ऊपर हम रीडिंग लेके आएंगे। कमेंट में आप आपका जो प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपके लिए हम रीडिंग लेके आने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट टाइम, पीसफुली रिसोल्वेशन, नो एंड यस। ओके, नो एंड यस का कार्ड आया है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या क्या सलाह दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, एंजल्स कह रहे हैं कि उस टाइम में अगर आप फॉरगिवनेस नहीं करते थे तो शायद आप वही के वही रहते। जब आपने अपने आप को सरेंडर किया है आपके भगवान के सामने, तभी आपके कर्मा हील हो चुके हैं और आप एक अच्छी लाइफ जीने के लायक हो चुके हो। देखो, आपने बहुत सारा इंतज़ार किया है, आपकी ज़िंदगी के साथ मोहब्बत की थी। वो मोहब्बत शायद आपके लाइफ से चकनाचूर हो गई और आपने एक ऐसा दिन पाया जो दिन आपके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम था आपके लिए कुछ मांगने के लिए और भगवान ने आपको दे दिया। इसी वजह से वो टाइम का इंतज़ार जब से आप कर रहे हो तब से आपके लाइफ में बहुत अच्छे दिन आते ही जा रहे हैं। मतलब प्रेजेंट जो है आपका बहुत ही खुशहाली का है और समझौते के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो अभी गलती मेरे से ना हो और इसी वजह से आप गलत न हो के ज़िंदगी के साथ रिश्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। सोल मिशन में बहुत सारे सोल्स आपके साथ आ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि पीसफुल रिसोल्वेशन आपका जो कहना है, आप बहुत सारे पीसफुल लाइफ से ज़िंदगी से बाहर आ चुके हो और आप उन सोल के साथ अट्रैक्ट हो चुके हो जो आपके पास आके आपकी लाइफ ज़िंदगी बेटर बनाना चाहते हैं। देखो, स्पिरिचुअलिटी में शायद आपका एक मकान आपने हासिल कर लिया है, क्योंकि आप भगवान को मानने वाले हैं। फॉरगिवनेस करके आपने आपकी ज़िंदगी पा ली है, तो एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। अभी कौन से भी मुश्किल आए, कौन सी भी तकलीफ हो जाए, आप निगेटिव में नहीं जाएंगे। आपके पास नो की जो लाइफ है वो बंद हो चुकी है। अभी जीना है, वहाँ आप पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हो और अपना मकसद पा रहे हो, क्योंकि आपने आपके प्यार को और आपकी जो पास्ट लाइफ की कर्मास थे उसको लेट गो करके आप अभी बहुत अच्छे दिन बिता रहे हो, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ में है और एंजल चाहते हैं कि आपको वो हर खुशी मिले जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। तो एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। बस आप अपने ज़िंदगी में आगे भागते हुए चलिए। एंजल आपके साथ आते हुए रहेंगे, हर दम आपको साथ देते रहेंगे। तो यही फ्रेंड्स आज की रीडिंग थी।
तो अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आए। अगर आपको कुछ रीडिंग करवानी है तो मेरी पर्सनल पेड रीडिंग है। अगर आप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पेड रीडिंग नहीं करना चाहते हो तो आपका जो भी कहना है आप कमेंट कर दीजिए, आपके ऊपर हम रीडिंग लाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू गॉड।